बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहें। अच्छा, हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसमें पैसिव से एक्टिव वॉइस हमने पढ़ना है। पहले हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ा था, तो आज हमने पढ़ना है एक्टिव से पैसिव से एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो ये ज़रा बोर्ड पे कीजिएगा ताकि नजर आए एग्जांपल्स हमारे सामने। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये बनती है कि दिस लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, तो ये जो दिस लेटर है ये सब्जेक्ट है, विल और हैव दोनों ही हेल्पिंग वर्ब है और बिन जो है ये भी आपका वर्ब है। ठीक है, इसकी आगे फॉर्म्स हैं, इज एम आर इसकी फर्स्ट फॉर्म है, बी वाज वर सेकंड फॉर्म है और बिन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये भी वर्ब है, मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है। फिर ये आगे एक और मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है रिटन, ये भी थर्ड फॉर्म है उसकी पास्ट पार्टिसिपल। और फिर आगे बाय उसके बाद आ जाता है और फिर हिम। ठीक है, अब ये उसने पैसिव वॉइस हमें यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, इसमें से हमने देखना है कि किस चीज को कट एंड क्रॉस करना है। एक तो हमने बिन काट देना है एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए, एक इसको काट देना है, इसको हम बिगिनिंग में ले जाएंगे और हिम तब्दील हो जाएगा ही में। ठीक है, तो ही विल हैव रिटन दिस लेटर, दिस लेटर एंड में आ जाएगा, विल हैव और ही विल हैव रिटन दिस लेटर, ही के बाद विल हैव आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म और फिर दिस लेटर, वो सब्जेक्ट इधर एंड में आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका आप ये कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव से एक्टिव वॉइस एक एग्जांपल हमने कर लिए। अब मैं कहूँगा जी आप आ जाएं। यस, वेल डन, गुड। आज हारिस आए जी, न्यू स्टूडेंट माशाल्लाह। न्यू पैन सब्जेक्ट है, will have helping one, both main verb third form, by और being काट देगा। वेल डन, जरा मुझे बोले बेटा ताकि आपकी आवाज आए। मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है। I shall have bought a new pen, I shall have bought a new pen, a new pen. It's okay. I shall have bought a new pen. Well done जी, हारिस के लिए काफी। आज एक नए स्टूडेंट हारिस ने जो है वो कोशिश की है बनाने की और बड़ी कामयाबी से इसने बनाया है। अब मैं किसी और नए स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करूंगा कि वो आए सामने और बनाने की कोशिश करे। जी बेटा आप जी इधर सामने आ जाए। क्या नाम है बेटा आपका? इमरान, अलियान, अलियान इसका नाम है जी। तो ये अभी जरा हमें बताएगा कि इसको कैसे करना है थर्ड वाले को। दी ट्रेन सब्जेक्ट है, दी ट्रेन सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है। will have helping one, विल नॉट हैव, नॉट तो एडवर्ब में आ जाता है, विल हेल्पिंग वर्ब आप कह सकते हैं। will ठीक है, एडी, एडी भी होता है। ठीक है, वी भी लगा दे तो एडवर्ब हो जाता है। ठीक है, अच्छा हैव क्या आ जाएगा? helping one, हेल्पिंग वर्ब, being काटिएगा, बीन कट जाएगा, caught main verb की थर्ड फॉर्म, एम by भी काटिएगा, ठीक है जी, बाय भी कट जाएगा, हर ऑब्जेक्ट है, हर किस में तब्दील हो जाएगा? she ठीक है जी, अब क्या बन जाएगा? she will not have caught the train, बिल्कुल सही है जी, she will not have caught the train. Well done Aliyan, have a clapping for Aliyan. Good work. जी बेटा कोई न्यू स्टूडेंट ट्राई करें। तो सामा आप कर चुके हैं, somebody न्यू, आप आएंगे, हिम्मत करें, कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें इंशाल्लाह।
कोशिश करने से ही काम होते हैं। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान ही करते हैं। अगर गलती होगी तो कोई एटम बम नहीं, बेटा आगे जाए आगे काम एक बार इसको दिखाया करें कैमरे में, ठीक है। इनको क्या नाम है आपका? हुज़ैफा। हुज़ैफा जी, जी हुज़ैफा। विल सब्जेक्ट होगा। विल तो अपनी जगह पे रहेगा। आगे दे सब्जेक्ट है और हेल्प मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन और बाय कट जाएगा। बीन और बाय कट जाएगा। हैव क्या होगा जी? हैव एडवर्ब। हैव एडवर्ब तो नहीं, ऊपर देखे ना हैव का के बारे में क्या लिखा हुआ ऊपर वाले एग्जांपल जी बेटा। हेल्पिंग वर्ब। हाँ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है ऊपर, तो ये हिम ऑब्जेक्ट है। अच्छा क्या बनेगा? हिम किस में तब्दील हो जाएगा? ही में। ही में। तो विल तो अपनी जगह पे रहेगा। विल के बाद अब आप ही को लगाएंगे। ही विल। नो, विल अपनी जगह पे रहेगा। विल ही हेल्प देम। विल ही हैव हेल्प दे देम में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल विल सही। ही हैव हेल्प देम। विल ही हैव हेल्प देम, बिल्कुल सही है जी। विल ही हैव हेल्प देम। जी बेटा, somebody new। आप आइए बेटा, क्या नाम है आपका? कोशिश तो करें। आप बेटा आ जाओ। यू टॉम बाबर, आप आ जाए बेटा, रास्ता बनाते हुए आ जाए, ठीक है। क्या नाम है आपका? बिलाल। जी बेटा बिलाल। बिलाल, बिलाल थोड़े से आगे हो जाओ बेटा। जी बेटा आप बताएं जी, अब ये क्या बनेगा इसका, कैसे बनाएंगे इसको? एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? आर विल का क्या बनेगा? ये विल अपनी जगह पे ही रहेगा जी, इसको हमने चेंज नहीं करना। सब्जेक्ट ये आर्टरी है, बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल सही है। बीन कट जाएगा। बीन कट जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जी। और बाय भी कट जाएगा। बाय भी कट जाएगा। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जी। अब क्या बनेगा? विल यू। बिल्कुल सही है। विल यू हैव प्लांटेड। सब्जेक्ट को एंड में ले आओ ना। आर्टरी, बिल्कुल सही है जी। ऊंचा बोला करो, एक दफा ऊंचा बोल दो। विल यू हैव प्लांटेड आर्टरी। और जरा ऊंचा बोलो ताकि आपकी आवाज आए वीडियो में। विल यू हैव प्लांटेड आर्टरी। विल यू हैव प्लांटेड अ ट्री, ठीक है। जरा ऊंचा बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ। यहाँ पर आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आपके अंदर एक एतमाद पैदा हो। अगर थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो किसी ने आपको खा नहीं जाना, ठीक है जी बेटा। आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है, और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराई है फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है पैसिव इनटू एक्टिव वॉइस, ठीक है। और ये हमारे साथ है, क्या नाम है बेटा आपका? अहमद। तो अहमद हमारे साथ होते हैं जी। अहमद जो है वो, इनकी लिखने की जिम्मेदारी है, राइटिंग की जिम्मेदारी बोर्ड पे। ये लिखते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं और बहुत प्यारा प्यारा लिखते हैं। सबके लिए जो है वो एक किस्म की हेल्प है, ठीक है। और बाकी बड़ी अच्छी बात है कि बाकी स्टूडेंट्स भी पिक कर रहे हैं, कुछ इक्का दुक्का बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अंडरस्टैंडिंग की फ़िलासफ़ी है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि समझ कैसे आती है। मुझे भी किसी वक्त ऐसा होता था कि समझ नहीं आती थी, फिर मैंने कहा कि ये मैकेनिज्म क्या है कि समझ बाकी स्टूडेंट्स को आ जाती है, मुझे क्यों नहीं आती। फिर मुझे समझ आई कि जब टीचर बोल रहे होते हैं तो उनके एक एक लफ्ज़ पे मैं गौर नहीं कर रहा होता, मेरी तवज्जो कहीं और होती है।
तो जब भी टीचर बोल रहे हो या कोई सामने बोल रहा हो तो उसकी एक एक लफ्ज़ पे ज़ेर ज़बर पे भी आप तवज्जो दें कि वो कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो फिर आपको ना समझ आए तो मुझे बताना, बिल्कुल समझ आएगी और साथ साथ उसको दिमाग में बिठाते चले जाएं, इंशाल्लाह समझ आएगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग टिक कर रहे हैं और आज 2 3 4 न्यू स्टूडेंट्स ने कोशिश की है बताने की, और मैं चाहूँगा कि सारी क्लास तवज्जो दें, पूरा फोकस करें, पूरी तवज्जो मरकूज करें। जैसे एक नुक्ते पे ऐसे ना वो माइक्रोस्कोप से देख रहे होते हैं और एक आंख से देख रहे होते हैं, ठीक है, किसी कैमरे के पार से देख रहे होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं कैमरे के पार से, एक जगह पे उसने तवज्जो मरकूज की हुई है, इस वजह से उसका जो क्लिप है अच्छा बन रहा है, ठीक है, वीडियो क्लिप जो अच्छा बन रहा है। अगर ये इधर उधर देखना शुरू कर दे तो इसका वीडियो क्लिप कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, इसके हाथ कांपना शुरू हो जाए वीडियो क्लिप कभी भी अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप लोगों का जहन अंडरस्टैंडिंग के वक्त कहीं और होगा, ठीक है, आप कुछ और सोच रहे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी। जितने मर्जी आप चालाक हो जाए, जितने मर्जी आप, मैं कहता हूँ कि स्मार्ट बनने की कोशिश करें, होशियारी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप स्टडी में पीछे हैं तो सब फजूल है। अगर आपको समझ नहीं आता, आप ओवर एक्टिंग कर लेते हैं, शरारतें कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वो मैं किसी को कोई क्रेडिट नहीं दूंगा। क्रेडिट सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिलेगा और तालियां सिर्फ उसी स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग होगी कि जो कुछ करके दिखाएगा, ठीक है। और कुछ करके दिखाने का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है कि जब टीचर बात कर रहा हो, कोई भी टीचर, ठीक है, तो आपने ऐसा करना है कि पूरी तवज्जो से हमतनगोश होकर सुनना है, ठीक है, और ऐसे साकत होकर सुनना है कि कोई आपके सर पे आके कोई परिंदा भी बैठ जाए ना तो उसको भी यही समझ लगे कि बस ये कोई बेजान चीज़ है जिस पे हम बैठे हैं, ठीक है। स्टूडेंट को ऐसे होना चाहिए, बादब होना चाहिए, इतना बादब होना चाहिए कि वो हिले भी ना, और परिंदों को लगे कि कोई बेजान चीज़ है उस पर आके बैठ गए, ठीक है। तो जो इतने बादब अंदाज से, इतने तवज्जो से जो स्टूडेंट अपने टीचर्स की या साथ की माँ बाप की बात सुनता है, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। और पूछने पे भी आपको कोई इशू नहीं है, आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं जब ये वीडियो ख़त्म हो और अपलोड हो जाए, वहाँ कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि सर ये बात मुझे समझ नहीं आई, ठीक है। तो उसमें जो है वो जो कुछ भी मेरे पास हो मैं उसके मुताबिक आपको अंडरस्टैंडिंग दे दूँगा, ठीक है। ठीक है जी, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।